हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा ज़्यादातर फोकस होगा फ्रेजल वर्ब पर। तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब का यूज़ करने में दिक्कत होती है और उन्हें समझने में परेशानी होती है तो आप बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को और देखते हैं आज की अपनी पहली फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहले तो देखो ये कह रही क्या है। यहाँ पर ये बोल रही है कि याद रखो तुमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की है। तो किसी ने किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए यानी मेहनत करके कोई किसी बड़े मुकाम पर पहुंचा है, उसने कुछ हासिल किया है। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि याद रखो तुमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे हम, रिमेंबर यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रीच दिस पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट का मतलब है किसी मुकाम पर, जिंदगी में कुछ हासिल करना, इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि रिमेंबर यू पुट इन। यहाँ पर हमने पुट इन का यूज किया है। अगर पुट इन का यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का यूज हो रहा है, अगर इसका नहीं करते हो तो हम सिंपली बोल देते कि डोंट फॉरगेट यू वर्कड हार्ड टू गेट हेयर, कि तुमने यहाँ पहुंचने में मेहनत की है। लेकिन यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब का यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर यूज होगी पुट इन फ्रेजल वर्ब। रिमेंबर यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी तुमने बहुत मेहनत लगाई है टू रीच दिस पॉइंट, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। बिना फ्रेजल वर्ब के हम बोलेंगे डोंट फॉरगेट यू वर्कड हार्ड टू गेट हेयर। तुमने बड़ी मेहनत से एक कंपनी खड़ी की है, यानी किसी ने कोई कंपनी खड़ी की है, वो अब इस कंपनी को बंद करना चाहता है, लेकिन ये उसे मोटिवेट कर रही है, कह रही है कि नहीं तुमने बड़ी मेहनत से एक कंपनी खड़ी की है। अब देखो किसी ने मेहनत लगा के कंपनी को खड़ा किया है, तो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब तो हम पुट इन का यूज कर लेंगे क्योंकि उसने मेहनत की है, मेहनत लगाई। जैसे कि हमने अभी पुट इन का यूज किया तो हम बोलेंगे यू पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क टू सेट अप दिस कंपनी। सेटअप का मतलब है यहाँ पर खड़े करने से, किसी चीज को शुरू करने से, यानी तुमने कंपनी को शुरू करने में, इसे खड़ा करने में बहुत मेहनत लगाई है। यू पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क टू सेट अप दिस कंपनी। तो इस सेंटेंस में हमने दो फ्रेजल वर्ब का यूज किया है कि तुमने बड़ी मेहनत से कंपनी खड़ी की है। यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं कि यू सेट अप दिस कंपनी विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यू सेट अप दिस कंपनी विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी तुमने बड़ी मेहनत से कंपनी खड़ी की है। अब आगे यहाँ पर बिल्डअप का भी यूज हो सकता है। हम इजिली कह सकते हैं कि यू बिल्ड अप दिस कंपनी विद ग्रेट एफर्ट। यू बिल्ड अप दिस कंपनी विद ग्रेट एफर्ट, सबका मतलब ये है कि तुमने मेहनत लगाई इस कंपनी को खड़े करने में और अब तुम इस कंपनी को बंद करने जा रही हो। एंड नाउ यू आर अबाउट टू शट डाउन दिस कंपनी। यहाँ पर अबाउट टू का भी यूज हुआ है। अबाउट टू का मतलब है कि वाले हो, इस तरीके से होता है ना कि मैं जाने वाला हूं, इस तरीके से। तो यहाँ पर है कि और अब तुम इस कंपनी को बंद करने वाली हो, कहने का मतलब है कि बंद करने जा रही हो। एंड नाउ यू आर अबाउट टू शट डाउन दिस कंपनी। तो शट डाउन तो एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है, हम सब जानते हैं, इसका मतलब होता है बंद करने, किसी को क्लोज कर देना, जो कंपनी है उसको बंद कर देना हमेशा के लिए। एंड नाउ यू आर अबाउट टू शट डाउन दिस कंपनी, और अब तुम इस कंपनी को बंद करने जा रही हो। अब देखो ये आगे कह रही है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बिना फ्रेजल वर्ब के बताता हूं। हम बोलेंगे नो आई वोंट लेट यू डू दिस। नो आई वोंट लेट यू डू दिस, नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अब हम इसी सेंटेंस को फ्रेजल वर्ब का यूज करके बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो फ्रेजल वर्ब की है। यहाँ पर ये कह रही कि नो आई वोंट लेट यू गेट अवे विद इट, यानी इस काम के साथ मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कहने का मतलब है कि ये काम मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। नो आई वोंट लेट यू गेट अवे विद इट, काफी अट्रैक्टिव फ्रेजल वर्ब है ये। अगर आप इस तरीके की फ्रेजल वर्ब यूज करोगे ना, सामने वाला समझ जाएगा तुम्हारी इंग्लिश बड़े लेवल की, यानी तुम अच्छी खासी इंग्लिश जानते हो। तो यहाँ पर ये कह रही कि नो आई वोंट लेट यू गेट अवे विद इट, यानी मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं हमारी सालों की मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, आई वोंट लेट आर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क गो इन वैन। यहाँ पर हम बिना फ्रेजल वर्ब के बना रहे हैं। पहले ये कह रही है कि मैं हमारी सालों की मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। आई वोंट लेट आर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क गो इन वैन। गो इन वैन यानी बेकार नहीं जाने दूंगी। लेकिन अब हम इसे बनाएंगे फ्रेजल वर्ब का यूज करके। हम कह सकते हैं कि आई वोंट थ्रो अवे आवर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। आई वोंट थ्रो अवे आर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी मैं हमारी सालों की मेहनत को फेंकूंगी नहीं, यानी बेकार नहीं जाने दूंगी। या हम कह सकते हैं कि आई वोंट गिव अप ऑन आर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। आई वोंट गिव अप ऑन, तो यहाँ पर गिव अप ऑन का यूज करेंगे हम कि आई वोंट गिव अप ऑन, यानी जो हमने मेहनत की है वो मैं से ऐसे हार नहीं मानने वाली, उस मेहनत को ऐसे नहीं जाने दूंगी। आई वोंट गिव अप ऑन आर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। मैं जानती हूं
कि अभी हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, यानी इनकी जो कंपनी है उसे नुकसान हो रहा है अभी, तो इनका बुरा वक्त चल रहा है, तो इसलिए बता रही है कि मैं जानती हूँ। देखो ये फ्रेजल वर्ब तो हम अक्सर यूज करते रहते हैं अपनी वीडियो में, जब भी बुरे वक्त से गुजरते हैं तो उसके लिए हम गो थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर गोइंग थ्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रही है कि आई एम अवेयर, या हम कह सकते हैं कि आई नो, या तो आप आई नो बोलो, अगर आप आई नो नहीं बोलना चाहते आप कह सकते हो कि आई एम अवेयर दैट वी आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज एट द मोमेंट, यानी इस वक्त फिलहाल। आई एम अवेयर, मैं अवेयर हूं, मैं जानती हूं, दैट वी आर गोइंग थ्रू, कि हम गुजर रहे हैं अ टफ फेज, एक बुरे दौर से, एट द मोमेंट, इस वक्त। या हम सिंपली से ऐसा बोल सकते हैं कि आई नो वी आर गोइंग थ्रू अ रफ पेज राइट नाउ। ज्यादातर जो अंग्रेज बोलते हैं वे रफ पेज का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने जो किया है टफ फेज का यूज किया है। अगर आप टफ फेज का यूज नहीं करना चाहते आप रफ पेज का यूज कर सकते हो कि आई नो वी आर गोइंग थ्रू अ रफ पेज राइट नाउ। आई नो वी आर गोइंग थ्रू अ रफ पेज राइट नाउ, इसका मतलब है कि हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, मैं जानती हूँ। गोइंग थ्रू का हम कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आगे अपने सेंटेंस में कह रही है कि मैं जानती हूँ कि हमारी कंपनी नुकसान में चल रही है ना। अब इसके लिए कंपनी के लिए भी हम गोइंग थ्रू है, कंपनी बुरे वक्त से गुजर रही है, जाहिर सी बात है कि कंपनी का जो बुरा दौर चल रहा है, तो हम बोलेंगे आई अंडरस्टैंड दैट आवर कंपनी इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल लॉस। आई अंडरस्टैंड दैट आवर कंपनी इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल लॉस। लॉस का मतलब है नुकसान, यानी हमारी कंपनी नुकसान में चल रही है, एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें उसे नुकसान हो रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट आवर कंपनी इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल लॉस। भरोसा रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहां पर मैं आपको 4 फ्रेजल वर्ब बताने जा रहा हूं, चारों की चारों बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हम सेम सेंटेंस को यूज करेंगे पर अलग अलग फ्रेजल वर्ब के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो फ्रेजल वर्ब पर है। तो आप बस यहाँ देखो, भरोसा रखो, भरोसा रखने के लिए हम बहुत फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि भरोसा रखो, तो मैं जाहिर सी बात है ट्रस्ट मी। है फेथ, हम है फेथ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक अलग ही बात बताऊं ना, आप कह सकते हो स्टे पॉजिटिव। तो हम किससे कहते हैं ना कि स्टे पॉजिटिव, हम कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, भरोसा रखो। हम पॉजिटिव रहने के लिए बंदे से कब कहते हैं, जब कोई बंदा निगेटिव बात कर रहा हो, डर रहा हो कुछ करने से, तो हम कहते हैं कि स्टे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रहो। कहने का मतलब है भरोसा रखो। एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, यानी जो चीजें बिगड़ रही है ना वो सही हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि हर चीज सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी इनकी कंपनी लॉस में चल रही है, नुकसान हो रहा है, तो इनके साथ सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, यानी सब चीज अपने आप सही जगह पे आ जाएंगी। कहने का मतलब है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पहली फ्रेजल वर्ब कौन सी हमने यूज की, फॉल इनटू, स्टे पॉजिटिव, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। अब इसी सेंटेंस को कहने के लिए दूसरी फ्रेजल वर्ब यूज होती है, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। हम इस तरीके से कहते हैं कि जो प्रोसेस है ना, देखो कंपनी या कोई भी बिजनेस तुम शुरू करोगे, उसका प्रोसेस क्या है कि उस बिजनेस में आपको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। ज्यादातर बिजनेस में नुकसान भी होता है शुरुआत में, तो ये प्रोसेस है। जब भी आप कोई काम शुरू करोगे तो उसका प्रोसेस है, बिजनेस का प्रोसेस है कि आपको नुकसान भी होगा और आगे चल के फायदा भी होगा। तो हमें अपना जो प्रोसेस है उस पर जो होना है उस पर भरोसा रखना चाहिए। यहाँ पर कह ट्रस्ट इन द प्रोसेस, यानी प्रोसेस पे भरोसा रखो। कहने का मतलब है भरोसा रखो। एवरीथिंग विल टर्न आउट फाइन, टर्न आउट दूसरी फ्रेजल वर्ब सेम सेंटेंस को बोलने के लिए कौन सी है, टर्न आउट। यहाँ पे हमने क्या किया, फॉल इनटू प्लेस, यहाँ पर हम यूज करेंगे टर्न आउट फाइन। ट्रस्ट इन द प्रोसेस, एवरीथिंग विल टर्न आउट फाइन। अब तीसरी फ्रेजल वर्ब देखते हैं, हैव फेथ, भरोसा रखो। एवरीथिंग विल वर्क आउट, ऐसे भी तुम बोलते हैं ना कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, हर चीज काम कर जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैव फेथ, एवरीथिंग विल वर्क आउट, यानी भरोसा रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो सबसे बेहतरीन फ्रेजल वर्ब है सेंटेंस को बोलने के लिए हम कहेंगे होल्ड ऑन, रुको जरा, टेंशन क्यों ले रहे हो। इस सेंस में हम बात करते हैं ना कि होल्ड ऑन, एवरीथिंग विल सॉर्ट इटसेल्फ आउट, कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। होल्ड ऑन, एवरीथिंग विल सॉर्ट इटसेल्फ आउट। तो इन चारों फ्रेजल वर्ब को याद रखना, क्योंकि कल को भी मैं फ्रेजल वर्ब पर वीडियो बनाऊंगा, इनको अलग तरीके से यूज करके दिखाऊंगा चारों फ्रेजल वर्ब को। 2-3 दिन तक इसी तरीके से हम प्रोसेस चलाएंगे इन्हीं फ्रेजल वर्ब का, जिससे कि अलग अलग सेंटेंस के साथ आपके अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज की, सॉर्ट आउट, वर्क आउट, टर्न आउट और फॉल इनटू। कल की फ्रेजल वर्ब की वीडियो बनाएंगे, उसमें भी इनका यूज करेंगे अलग सेंटेंस के साथ। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी है, अगर आपको भी इस तरीके से अपनी फ्रेजल वर्ब को इंप्रूव करना है, फ्रेजल वर्ब के साथ इंग्लिश बोलनी है, फ्रेजल वर्ब का यूज करके इंग्लिश बोलनी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम अब रेगुलर बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।